तो देश भर में बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में रावण का पुतला जलाया गया, दशहरा का उत्सव मनाया गया। अलग अलग कार्यक्रमों में जानी मानी हस्तियों ने कल शिरकत की। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के लाल किला मैदान में रामलीला और रावण दहन कार्यक्रम में हिस्सा लिया, तो वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और दूसरे बड़े नेता भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, नई दिल्ली में रामलीला मैदान में एक वृहद रावण का दहन किया गया, जिसमें महामहिम के साथ ही उपराष्ट्रपति और दूसरी जानी मानी हस्तियां भी यहां पर शामिल हुई। और रामलीला मैदान में जिस तरह से दशहरा का उत्सव मनाया जाता है, ये सभी को पता है। देश की राजधानी दिल्ली में रामलीला मैदान की ये तस्वीर आप सभी के सामने। कल दशहरा उत्सव यहाँ धूमधाम से मनाया गया और बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर उपस्थित थे। इसके साथ ही देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इसमें शामिल हुई, उनके साथ ही उपराष्ट्रपति भी यहाँ शामिल रहे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के द्वारका में आयोजित रामलीला और रावण दहन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंच पर ही भगवान राम और माता जानकी की पूजा की, जिसके बाद प्रतीकात्मक रूप से तीर चलाकर रावण के पुतले में आग लगाई। इस दौरान वहां पर रामलीला का मंचन भी किया गया। बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। और अब दहन होगा उन पुतलों का। तो नई दिल्ली के द्वारका की ये तस्वीर है, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु कल यहां पहुंचे। दशहरा उत्सव धूमधाम के साथ यहां मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर चलाकर रावण दहन किया और नई दिल्ली के द्वारका में रावण दहन की ये तस्वीरें आप सभी के सामने हैं। कल दशहरा के पर्व पर बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे थे। रामलीला का मंचन भी यहाँ पर किया गया और पीएम ने तीर चलाकर बुराई के प्रतीक रावण का दहन किया। और अब आपको तस्वीर दिखाते हैं कंगना रनौत की। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत दिल्ली के आईपी पार्क में आयोजित रामलीला कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कल पहुंची, जहां पर उन्होंने तीर चलाकर रावण के पुतले में आग लगाई। कंगना रनौत को खास तौर से आयोजनकर्ताओं ने रामलीला के आखिरी दिन बुलवाया था। रावण के पुतले में आग लगने के बाद कंगना ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। वहां मौजूद सारे दर्शकों ने कंगना के साथ श्री राम का जय घोष किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कौन कौन 27 को तेजस से। तो अब आपको तस्वीर दिखाते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल रामलीला देखने के लिए WRS मैदान पहुंचे और रावण भाटा मैदान में भी दशहरा उत्सव में वो शामिल हुए। यहां उन्होंने पूजा पाठ की। इसके बाद रामलीला का मंचन देखा, साथ ही बुराई के प्रतीक रावण का दहन भी किया। मंच पर उनके साथ रायपुर के बीजेपी सांसद सुनील सोनी, विधायक बृजमोहन अग्रवाल भी मौजूद रहे। और जैसा कि आप लोग, आप सबका तो दशहरा उत्सव कल पूरे देश में मनाया गया, रावण का दहन किया गया और दशहरा उत्सव की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। रावण भाटा मैदान की ये तस्वीर, जहां पर बीजेपी नेताओं के साथ सीएम भूपेश बघेल नजर आए। एक ही मंच पर सांसद सुनील सोनी, रायपुर दक्षिण विधायक बृजमोहन अग्रवाल के साथ सीएम भूपेश बघेल नजर आए और वहीं WRS कॉलोनी के दशहरा उत्सव में भी वो पहुंचे, तो रावण दहन कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए। और अब मध्य प्रदेश की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में रामलीला देखने पहुंचे। सीएम ने भगवान राम और माता सीता की पूजा अर्चना की। वहां पहुंचे लोगों को दशहरे की शुभकामनाएं दी और रावण दहन का आयोजन भी देखा। इस कार्यक्रम में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी पहुंचे थे। उन्होंने भी बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरा उत्सव पर लोगों को मन से बधाइयां प्रेषित की। प्रदेश के साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी धूमधाम के साथ दशहरा उत्सव मनाया गया। राजधानी भोपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुतला दहन किया, रामलीला का मंचन भी देखा और लोगों को दशहरा पर्व की बधाइयां यहां से प्रेषित की। छोला मैदान में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे और वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी इस कार्यक्रम में पहुंचे और लोगों को बधाइयां दी।
और अब आपको इंदौर से एक खास तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल इंदौर में रामलीला के दौरान दो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार एक साथ दशहरे के मंच पर साथ साथ नजर आए। ये तस्वीर आप देखिए, इंदौर 1 से उम्मीदवार बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और कांग्रेस उम्मीदवार संजय शुक्ला साथ साथ रामलीला देखने पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे को जीत की शुभकामनाएं भी दी। इसके पहले आपने दोनों को ही वार पलटवार करते हुए एक दूसरे पर सुना होगा, लेकिन एक ही मंच पर दशहरे के पर्व पर ये दोनों साथ नजर आए। और अच्छी बात यह कि दशहरा पर्व पर न सिर्फ उत्सव की बधाई दी, पर्व की बधाई दी, बल्कि इसके साथ ही दोनों ने एक दूसरे को जीत की शुभकामनाएं भी दी। आदरणीय कैलाश जी, मंच पे बैठे मेरे छोटे भाई पूर्व विधायक आदरणीय महेंद्र वर्मा जी, आदरणीय यहाँ के पार्षद राहुल जायसवाल जी, राजा यादव जी, तो इस कार्यक्रम के आयोजक कौन तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित छोला दशहरा मैदान में रावण दहन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्री विश्वास सारंग शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम ने भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान की पूजन अर्चन किया। वहीं इस अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया और कहा कि महिलाओं और बेटियों का सम्मान करना चाहिए। जो उनका सम्मान नहीं करता उसका विनाश निश्चित होता है। हमने महिलाओं का सम्मान किया और फैसला किया कि बेटियों से दुराचार करने वालों को फांसी की सजा दी जाएगी और बुलडोजर भी चलाया जाएगा। रावण को तो मारे, लेकिन रावण को मारने के साथ साथ हम अपने अंदर की बुराइयां, वही रावण है, उन बुराइयों को समाप्त करने की कोशिश करें, अच्छाई को बढ़ाएं तो राम अपने आप प्रकट हो जाएंगे। भगवान राम माँ, बहन और बेटी का सम्मान करें और अपने देश और अपने प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए काम करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इजराइल पर हमला करने वाले आतंकी संगठन हमास के पुतले को भी दशहरा में जलाया गया। निर्दोष इजरायली नागरिकों की बर्बरतापूर्वक हत्या करने वाले आतंकियों के पुतले दिल्ली में जलाए गए। इस दौरान लोगों ने हमास मुर्दाबाद और आतंकवाद के खात्मे के नारे लगाए। इजराइल तुमसे हमास तेरी खैर नहीं, फिलिस्तीन से बैर नहीं, हमास तेरी खैर नहीं। और अब आपको देश भर में दशहरा उत्सव की और रावण दहन की कुछ खास तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और सीएम सहित सभी जाने-माने हस्तियों ने हिस्सा लिया। ये 8 तस्वीरें आप सभी के सामने। दिल्ली में रामलीला में पहुंची महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, लाल किला मैदान की ये तस्वीरें हैं। तो वहीं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका में रावण का दहन किया, उसी तरह से दिल्ली के अलग अलग जगहों की वो तस्वीर भी आप देखिए। सोनिया गांधी भी कल दशहरा पर्व में लाल किला पहुंची हुई थी। वहीं भोपाल, रायपुर, इंदौर और मुंबई की ये 4 तस्वीरें भी आप सभी के सामने हैं।